जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी इजी कोड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि है ऑप्शनल। ऑप्शनल हम कैसे चूज़ करें, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। स्टूडेंट्स को बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है कि ऑप्शनल क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ऑप्शनल को कब से पढ़ना चाहिए, हमारी जर्नी में कब से उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज़ बिल्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ योर डिसीजन। ये वसीम फवाजी जी के द्वारा एक कोड है। आपका डिसीजन जैसा भी होता है, जो भी आपके डिसीजन की क्वालिटी है वो आपकी ज़िंदगी पे उसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है। तो ये यूपीएससी जर्नी में ऑप्शनल भी ऐसे ही है। जैसा हम ऑप्शनल चूज़ करते हैं उसकी क्या मतलब हमारे लाइफ में उसकी क्या क्वालिटी है, वो हमारी लाइफ में उसका इम्पैक्ट दिखता है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ऑप्शनल की क्या इम्पोर्टेंस है। एक मिनट। जैसा कि हमें पता है कि जो मेंस का पेपर होता है 1750 नंबर का होता है, जिसमें 2 पेपर हमारा ऑप्शनल का होता है। बाकी तो जीएस का होता है, लेकिन 2 पेपर हमारा ऑप्शनल का होता है। दोनों पेपर मिला करके टोटल 500 मार्क्स के होते हैं। तो ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट, मतलब ऑप्शनल ऐसा पेपर होता है कि जिसमें आप 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं ईजिली। मतलब कम एफर्ट डाल के आप ज़्यादा चीज़ें गेन कर सकते हैं। तो 250-250 नंबर का तो होता है, टोटल 500 नंबर का। तो इस 500 नंबर में से आप 300 प्लस जा सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शनल इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा मार्क्स कैसा होगा, हमें इसीलिए ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑप्शनल शुरू करने से पहले ये 3 चीज़ ध्यान रखिएगा। पहला, बैकग्राउंड। जिस सब्जेक्ट में आपका बैकग्राउंड हो, मतलब जिसमें आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उससे क्या होगा बच्चों कि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना, आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में नॉलेज होगा। इसलिए बैकग्राउंड होना बहुत एक ज़रूरी हो जाता है चूज़ करने से पहले। अगर आपका बैकग्राउंड होता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ना, मतलब आपको सब्जेक्ट समझने में आसानी हो जाएगी। दूसरा आता है ओवरलैपिंग। आप ऐसा ऑप्शनल चूज़ करिए जिससे जो जीएस के कुछ पार्ट्स हैं उससे ओवरलैप करें। जैसे ठीक है, हम एक एग्जांपल देते हैं। अगर आप सोशियोलॉजी चूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, जीएस फर्स्ट की कुछ पार्ट्स जैसे विमेंस वगैरह और भी चीज़ें, सोसाइटी, ये सारी चीज़ें आपकी ओवरलैप करेंगी। तो हमें ऐसा प्रेफर करना चाहिए कि हम ऐसे सब्जेक्ट को चूज़ करें जो कि हमारे जीएस सब्जेक्ट से ओवरलैप करें, जीएस सिलेबस से ओवरलैप करें। तीसरा, इंटरेस्ट। ये तीसरा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है। उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा तभी आप उसको पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, और इस लंबी जर्नी में आप उसको लेकर के रख सकते हैं, मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट होना उस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जिसमें इंटरेस्ट, बैकग्राउंड और सब्जेक्ट और जीएस सिलेबस से ओवरलैपिंग, ये तीनों जहाँ पे जा कर के कोइंसाइड करे, वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ आती है कि किस वक्त में हम अपने जो यूपीएससी जर्नी है, किस वक्त में हम ऑप्शनल प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप सिलेबस देखते हैं, जीएस के सिलेबस देखते हैं। आप पहले उस सिलेबस को गो थ्रू हो लीजिए, फिर आप ऑप्शनल की लिस्ट देखिए। फिर आप वो लिस्ट देखने के बाद एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, जितना भी आपको समझ में आ रहा है, 2-3 सब्जेक्ट्स उसमें से देखिए। फिर उसमें आप ये तीनों चीज़ें जो मैंने पहले बताया, जिसमें इंटरेस्ट, ओवरलैपिंग और जीएस सब्जेक्ट्स और आपका बैकग्राउंड हो, उसमें से एक फाइनलाइज करिए। और जब आप ये प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो बेहतर ये होता है कि स्टार्टिंग के ही मंथ्स में आप ऑप्शनल पढ़ लीजिए। इससे आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी और आगे चल करके आप जीएस पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आता है, ऑप्शनल हमें धीरे धीरे करके छोड़ना होता है। प्रीलिम्स के पेपर के बाद फिर से ऑप्शनल हम स्टार्ट करते हैं। तो बेहतर होता है कि प्रिपरेशन के शुरुआत 3-4 महीने में आप ऑप्शनल प्रिपेयर करिए, उसके नोट्स बनाइए, जिससे आपको आगे चल करके दिक्कत ना हो और इजीली आप उसका रिवीजन कर पाइए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये तीनों होना चाहिए, ओवरलैपिंग होना चाहिए, बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए।
ऐसा जनरली देखा गया है कि बच्चे एक ऑप्शनल से दूसरे ऑप्शनल, दूसरे से तीसरे पे ऐसे जंप करते जाते हैं। ये याद रखिएगा, आपको एक जगह स्टिक होना है, अपने आप को एक जगह रोकना है, क्योंकि अगर आप अपना ही ऑप्शनल नहीं चूज़ करते हैं तो आप ये उम्मीद कैसे लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट आपको इतने बड़े बड़े डिसीजंस लेने के लिए या किस पीपल को किस लिस्ट में चूज़ करने के लिए आपको देगी। तो पहले आप खुद पर ध्यान दें, खुद पे वर्क करें और अपने ऑप्शनल्स को चूज़ करें, इतने अच्छे से चूज़ करें कि आप उसमें 300+ मार्क्स स्कोर कर सकें, जिससे आपका रैंक भी बन पाए। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।